खबरदार में आज हम वो बड़ा सवाल उठाएंगे जो इस वक्त देश पूछ रहा है कि उरी हमले के 9 दिन बाद भी देश को एक्शन की जगह सिर्फ रिएक्शन क्यों मिल रहा है। पानी से लेकर व्यापार तक बंद कर देने की बात तो हो रही है, लेकिन एक्शन के नाम पर सिर्फ मीटिंग्स ही क्यों हो रही हैं। सिंधु जल समझौते की समीक्षा के बाद अब गुरुवार को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के मामले पर एक मीटिंग होने वाली है और इस बीच आज भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर उरी हमले के सबूत भी दिखाए हैं और हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन का सच भी उसके सामने रखा है। लेकिन पाकिस्तान को इन सबूतों से क्या फर्क पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि हमारे यहां पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की सिर्फ बात हो रही है, जबकि अमेरिका में इसके लिए ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश बात को कभी भूलने वाला नहीं है। उरी हमले के 9 दिन, लेकिन एक्शन नहीं, सिर्फ रिएक्शन। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। पाकिस्तान पर एक्शन कम, बातें और मीटिंग ज्यादा। पाकिस्तान पर मीटिंग खेलने से क्या मिलेगा? उरी हमले के 9 दिन बाद भी क्या एक्शन लिया गया? ये बड़ा सवाल आज देश पूछ रहा है। क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए कदम बढ़ाए गए? क्या सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला हुआ? क्या व्यापार में सबसे तरजीही देश का तमगा वापस लिया गया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या पाकिस्तान पर कड़े फैसले लेना बहुत कठिन है? ये दोनों काम, इंडस वाटर्स ट्रीटी को कैंसिल करना और मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट जो हमने दिया हो उसको वापस लेना, ये 2 काम भारत को तत्काल करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट अगर हम वापस लेते हैं पाकिस्तान से तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और कोई दुनिया में उंगली नहीं उठा सकता है कि भारत। सवाल यही है कि आखिर भारत को किस बात की हिचकिचाहट है, जब सिंधु जल समझौते को लेकर पहले से ही पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान पाकिस्तान के पानी वाले डर को बताता है। This Indian Act can be taken as a breach of international peace and hence giving Pakistan a good reason to approach the UN Security Council on this issue. Pakistan is considering to P5 countries and the international community on the dangers of such an action if it is considered seriously. अकेले पानी ही पाकिस्तान को परास्त कर देगा, लेकिन भारत इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाया है। भारत फिलहाल पाकिस्तान को उरी हमले के सबूत देने में लगा है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को 1 हफ्ते में दूसरी बार तलब किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से उरी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान को उरी में सीमा पार से हुए आतंकवादी हमले के सबूत दिए गए। घुसपैठ में मदद करने वाले उन 2 गाइड के बारे में बताया गया जिन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। ये 2 गाइड मुजफ्फराबाद के 20 साल का फैजल हुसैन और 19 साल का यासीन खुर्शीद है। उरी हमले में एक हमलावर की पहचान हाफिज अहमद की हुई जो मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। लेकिन सवाल है कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को इससे क्या फर्क पड़ता है? जो देश एक आतंकवादी हमले को भी बनावटी कह सकता है, उस आतंकी देश से क्या उम्मीद की जा सकती है? 100% पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं पिछले कई सालों के अंदर, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इंडियन स्टेट जो है, रियासत जो है, वो बराह रास्त इन्वॉल्व है। उड़ी वाला वाकया जो है ना, ये इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटेड वाकया है। टैक्टिकल वेपन्स जो है, जो हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ये अपनी हिफाजत के लिए डेवलप किया हुआ। हमने डिवाइसेस जो हैं जस्ट एज शो पीसेस तो नहीं रखे हुए, लेकिन अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे उनको। जिस देश की सोच ऐसी है उसे सबूत भी देने से क्या होगा।
वो देश तो खुद अपने आतंकी देश होने के सबूत दुनिया के मंच पर रख रहा है, जिसने यूएन के मंच से आतंकवादी की तारीफ की और आतंकवाद को सही ठहराया। अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का ऑनलाइन आंदोलन छिड़ चुका है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे अपील करती वो ऑनलाइन पिटीशन है जिसे व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट में लगाया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। 21 सितंबर को दाखिल की गई इस पिटीशन में 1 लाख लोगों के साइन और सपोर्ट का टारगेट था, लेकिन 7 दिन के अंदर करीब 1,40,000 लोग इस पर साइन कर चुके हैं। 21 अक्टूबर तक व्हाइट हाउस इस पर जवाब देगा। ये पिटीशन उन 2 अमेरिकी सांसदों के बिल पर आधारित है जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग करते हुए 20 सितंबर को अमेरिकी संसद में बिल लेकर आए थे। न्यूयॉर्क से श्वेता सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, लेकिन अब भारत ने भी चौतरफा उसे घेरने के लिए रणनीति बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर की वसूली की है। वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब 19 अरब डॉलर दिए ताकि पाकिस्तान आतंकवादियों से लड़ने में अमेरिकी फौज की पूरी तरह से मदद करे, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों से लड़ने की जगह उन्हें पनाह देता रहा। पाकिस्तान के जनरलों ने अमेरिकी मदद की 75% रकम सैन्य ताकत बढ़ाने पर लगा दी। 2011 में ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में मिलने के बाद अमेरिका सख्त हुआ। अमेरिकी लोगों ने पाकिस्तान को आतंक के नाम पर दिए जा रहे डॉलर्स पर सवाल उठाया। 2011 में 120 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद अब 30 करोड़ डॉलर ही रह गई है और इसी साल जून में अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर की मदद पर भी रोक लगा दी। शर्तें ये लगाई गई कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका ने कल फिर से कहा कि पाकिस्तान को सभी आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करनी होगी। इसमें अफगानिस्तान से लेकर भारत तक खून बहाने वाले आतंकवादी शामिल हैं और इसी महीने 2 अमेरिकी सांसद पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का बिल अमेरिकी संसद में लेकर आए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि एक आतंकवादी देश घोषित होने का आखिर मतलब क्या होता है। आतंकवादी देश घोषित होने पर पाकिस्तान को कोई भी वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान किसी तरह का कोई रक्षा सौदा नहीं कर सकता, हथियार नहीं खरीद सकेगा। उन सभी चीजों के निर्यात पर भी पाबंदी लगेगी जिनका कोई भी मिलिट्री इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान, सूडान और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवादी देश घोषित कर रखा है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के बड़े आधार हैं, क्योंकि भारत से लेकर बांग्लादेश तक और अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबका खून आतंकवाद को समर्थन देने वाली पाकिस्तान की सरकारी नीति से बह रहा है। पाकिस्तान की मदद से हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले करते हैं। पाकिस्तान की मदद से आतंकवादी अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर आतंकवादी हमले करते हैं। अफगानिस्तान में 30 से ज्यादा देशों के सैनिकों का इन आतंकवादी हमलों में खून बहता रहा है। पाकिस्तान की मदद से जमात-ए-मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में खून बहाते हैं। पाकिस्तान की ही मदद से जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन भारत में भी खून खराबा करते हैं। पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से ये जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देकर उनके जरिए पड़ोसी देशों में खून बहाता है। अफगानिस्तान में 30 से ज्यादा देशों की सेनाएं बैठी हुई हैं और वो सभी देश पाकिस्तान की सच्चाई हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की वित्तीय मदद से आतंकवादी संगठन खून बहा रहे हैं। भारत तो पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई का सबसे पुराना और पीड़ित देश रहा है। इन बड़े सबूतों के साथ पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तकलीफ और परेशानी यह है कि हम खुद बड़े फैसले लेने में देर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंधु जल समझौते की समीक्षा के बाद अब मोस्ट फेवर्ड नेशन की समीक्षा होने वाली है।
आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में भी। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। यह दर्जा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के समझौते के अनुसार दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान से भी अपेक्षा की गई थी कि वो भारत को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि उस देश से आने वाले सामान पर कम टैक्स लगेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का यह मतलब होता है कि उस देश के सामानों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि उस देश के व्यापार के लिए हर तरह की रुकावटें दूर की जाएंगी। भारत और पाकिस्तान का वर्ष 2015-2016 में कारोबार करीब 260 करोड़ डॉलर का रहा है, जो भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 0.41% ही है। भारत से पाकिस्तान को ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, केमिकल, टायर, पेपर और पान निर्यात होते हैं, जबकि पाकिस्तान से कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, सीमेंट, कालीन, फल और सब्जियां भारत में आती हैं। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे LOC पर पहुंचा है देश का सबसे पहला सबसे तेज चैनल आज तक। देखते रहिए आज तक।